वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्थायी भावों की। इससे पहले मैंने रस के ऊपर 3 वीडियो और बनाए हैं, जहां रस की चर्चा की थी, रस की परिभाषाओं की चर्चा की थी और इसके अतिरिक्त विभाव और अनुभाव की चर्चा की थी। अब महत्वपूर्ण अंग है स्थायी भाव। स्थायी भाव सबसे आवश्यक है रस के अंतर्गत। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में न छिपने योग्य हृदय में वासना के रूप में स्थित रहने वाला, जिसे न तो दबा सकते हैं न छिपा सकते हैं, जो आदि से लेकर अंत तक विद्यमान रहते हैं, ऐसे भाव को स्थायी भाव कहा जाता है। विरुद्ध या अविरुद्ध भाव, जिसे तिरोहित नहीं कर सकते, रस का मूल भाव जो होता है, चित्त का स्थायी भाव स्थायी मनोविकार है, जो विरोधी, अविरोधी, प्रतिकूल और अप्रतिकूल दोनों ही स्थितियों में निरंतर विद्यमान रहता है। ये विरोधी या अविरोधी भावों को अंतर्निहित करके आत्मभाव प्राप्त कर लेता है, मित्र शत्रु भावों को मिला लेता है। भरत ने अन्य भावों से अधिक इसको महत्व दिया है। वह कहा है कि जिस प्रकार समान शरीर अवयव वाले व्यक्ति कुल, शील, विद्या, कर्म, शिल्प विलक्षण होने के कारण राजा हो जाते हैं और अन्य अल्पज्ञान होने के कारण उनके अनुचर, उसी प्रकार से विभाव तथा स्थायी भाव के विभाव तथा अनुभाव स्थायी भाव के आश्रित होते हैं। स्थायी भाव की महत्ता इसलिए भी है कि ये रस में अविच्छिन्न रूप से प्रवाह करते हैं और रस के विरोधी भावों के कारण भी नष्ट नहीं होते, वरन उन्हें आत्मसात कर लेते हैं और अन्य भावों को ये उसी प्रकार आत्मीय बना लेते हैं, जिस प्रकार विचित्र जटिलताओं से युक्त समुद्र मधुर जल को भी अपने में मिलाकर सलोना बना लेता है। ये स्थायी भावों के संख्या निर्धारित की गई है, 8 निर्धारित की गई थी। रति, हर्ष, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, भय, विस्मय, वैराग्य, उत्साह। कालांतर में शांत रस की कल्पना कर लेने के बाद निर्वेद या शम स्थायी भाव की स्वीकृति भी प्राप्त हुई। आगे चलकर भक्ति व वात्सल्य की प्रतिष्ठा होने से देव विषयक रति स्थायी भाव के रूप में प्रकट हुआ और वात्सल्य भाव में वत्सल भी प्रकट हुआ। अतः इनकी संख्या बढ़कर 10 हो गई। सबसे पहले जो श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, उसे हम वर्णित करते हैं। रति ये श्रृंगार का स्थायी भाव है। रति शब्द के 3 अर्थ प्रसिद्ध हैं: कामदेव की पत्नी, अनुरक्ति या प्रीति। रमण लीला या स्त्री पुरुष का संभोग रस ग्रंथों में रति शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका अर्थ अनुरक्ति, प्रीति या आकर्षण से लिया जाता है। इसे स्त्री पुरुष की परस्पर नैसर्गिक आसक्ति कहते हैं। रति का सर्वप्रथम वर्णन नाट्य शास्त्र में अभीष्ट विषय की प्राप्ति से होता है। रति का आधार आनंद से है। नाट्य दर्पण के अनुसार स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम या आस्था को रति कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार प्रिय वस्तु के प्रति मन की अत्यंत उत्कंठा, उन्मुक्त अवस्था को रति कहते हैं। रति
6 उत्तरोत्तर विकास अवस्थाएं प्राप्त होती हैं और ये अवस्थाएं हैं प्रेम, मान, प्रणय, स्नेह, राग और अनुराग। और अगला जो स्थायी भाव है वो हास्य रस का है और हास स्थायी भाव। ये हास्य रस का स्थायी भाव है और विकृत वेशभूषा तथा विकार युक्त वाणी हृदय में उत्पन्न आनंद के कारण, हंसी आने के कारण हास भाव प्रकट होता है। इसकी उत्पत्ति अन्य व्यक्ति के चेष्टा के अनुकरण से होती है। इसका प्रदर्शन सीमित हास्य व अतिहास्य के रूप में होता है। भरत ने हास्य की उत्पत्ति भरत के नाट्य शास्त्र के अनुसार हास्य की उत्पत्ति में दूसरों की चेष्टाओं का अनुकरण, असंबद्ध प्रलाप, मूर्खतापूर्ण वाणी, मूर्खतापूर्ण कारण माना गया है। व्याकरण के अनुसार चित्त का विकास हास है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वाणी, रूप, दर्शन आदि की विकृति को विकसित होना हास है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार दूसरों के वचन, अंग या वंश में विकृति के दर्शन से उत्पन्न होने वाली जो हास की चित्तवृत्ति, एक विचित्र प्रकार की चित्तवृत्ति का नाम हास है। अगला है करुण रस का शोक स्थायी भाव। शोक, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। प्रिय वस्तु के नाश से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता का नाम शोक है। भरत ने इस जन के वियोग, धन वैभव का नाश, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु तथा प्रिय व्यक्ति के कारावास से उत्पन्न दुख को शोक कहा है। इस विश्वनाथ ने शोक का निरूपण किया है। उस पर भरत का प्रभाव है। चित्त की बेचैनी, इष्ट के नाश के कारण चित्त की बेचैनी को शोक कहते हैं। स्त्री पुरुष के वियोग के कारण उत्पन्न व्याकुलता विप्रलम्ब श्रृंगार होती है, वहाँ करुण रस नहीं होता। अतः ऐसी स्थिति में रति भाव होगा। प्रेम पात्र की मृत्यु की स्थिति का ज्ञान होने से करुण रस की निष्पत्ति होती है, अतः वहाँ शोक होता है। शोक स्थायी भाव होगा। आगे है चौथा स्थायी भाव है हमारा क्रोध। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। जो क्रोधित होना, शत्रु एवं अत्यंत बड़े अपराध व अपमान आदि के से हृदय में उत्पन्न उत्तेजना के भाव अथवा उत्तेजना के भाव को क्रोध कहते हैं। इसका प्रथम वर्णन भरत ने किया है। भरत ने बताया है कि क्रोध औदात्य, अश्लील वाक्य, कलह, विवाद, प्रतिकूल भावों का विरोध के कारण उत्पन्न होता है। इसका प्रदर्शन रंगमंच पर ऊपर फूले हुए नासापुट, घूमी हुई आँखें, लाल लाल आँखें, फड़कते हुए होठ और गाल आदि के भावों के द्वारा होता है। भरत ने 5 प्रकार का क्रोध का उल्लेख किया है। शत्रु के द्वारा उत्पन्न क्रोध, गुरुजनों के द्वारा उत्पन्न क्रोध, प्रेमियों के द्वारा उत्पन्न क्रोध, भृत्यों के द्वारा उत्पन्न क्रोध तथा जालसाजी के कारण से उत्पन्न क्रोध। भाव प्रकाशन में क्रोध 3 प्रकार के माने गए हैं: क्रोध, कोप और रोष। इसके व्यभिचारी भाव उमस, उग्रता, स्मृति, चंचलता, अश्रु, आवेग आदि हैं। भरत ने क्रोध का स्थायी भाव के कई व्यंजक अनुभावों का वर्णन किया है, जिनमें से निम्न अनुभाव प्रमुख हैं: भ्रुकुटी टेढ़ी करना, मुख भयंकर करना, होठ चबाना, ताल ठोकना, सिर या छाती को छूना, शस्त्र घुमाना,
लाल लाल आंखें करना इत्यादि। गुरुओं के प्रति अनुभाव नियंत्रित व सीमित होते हैं। इससे मुंह को थोड़ा सा झुका लेना, थूक गटकना, आँखों में थोड़ा अश्रु भर लाना और किसी प्रकार की उद्दंडता प्रदर्शित न करके आँखों में अश्रु ले आना, यही अनुभाव है। स्त्री के प्रति रोष प्रदर्शित में शरीर को अल्प संचालन, अश्रु बहना, भ्रकुटी व होठों का फड़कना आदि अनुभाव व्यक्त होते हैं। भरत ने क्रोध, डांट डपट, फटकार, आंख दिखाना, बच्चों के प्रति क्रोध, डांट डपट, आंख दिखाना, फटकार और क्रूरता रहित विभिन्न ढंग के से इसको प्रदर्शित करने की बात कही है। अगला है भयानक रस का भय। ये भयानक रस का स्थायी भाव है। भीषण, तरल की भीषण व की भयंकरता से उत्पन्न चित्त की, भीषण वस्तु की भयंकरता से उत्पन्न चित्त की विफलता को भय कहते हैं। भरत के अनुसार भय का संबंध स्त्रियों व निम्न श्रेणी के व्यक्तियों से होता है। राजा के प्रति किए गए अपराध व भयानक वस्तु के या जीव के दर्शन या किसी भयानक आवाज़ को सुनने से ये भय की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके भय की उत्पत्ति के कारण निर्देशित किए गए हैं, तो वो इस प्रकार से हैं। वन में भ्रमण करना, हाथी व सर्प देख लेना, शून्य घर में रहना, अपने से बड़े लोगों की भर्त्सना करना, वर्षाकालीन रात्रि, उल्लूक आदि का रात्रि में निकलने वाले भयानक जानवरों का दर्शन। भरत ने इसके अनुभवों का वर्णन करते हुए बताया है कि रंगमंच पर इसका प्रदर्शन इस प्रकार होना चाहिए: हाथ पैर कांपना, हृदय धड़कना, स्तंभ होना, मुख का सूख जाना, मुख का पीला पड़ जाना, पसीना आना, त्रास होना, रक्षा की खोज करना, जोर जोर से चिल्लाना इसके संचारी भाव हैं। ग्लानि, चिंता, शंका, त्रास और दीनता। अब अगला है वीर रस का उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। यहाँ ये भाव दान, शूरता आदि के द्वारा उत्पन्न हुई चित्तवृत्ति को उत्साह कहते हैं। भरत ने नाट्यशास्त्र में इसे उत्तम वृत्तियों, शक्ति, शौर्य, धैर्य आदि विभावों के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है और धैर्य, त्याग, दानशीलता आदि अनुभवों के द्वारा रंगमंच पर ये दिखाया जाता है। उत्साह मोहहीनता, जागरूकता आदि गुणों के द्वारा उत्पन्न होता है। धर्म, दान, युद्ध आदि कार्यों से आलस्य इसमें नहीं होता, गति ही इसमें होती है, तो इसीलिए इसे उत्साह का भाव कहा गया है। शारदा तनय ने उत्साह के दो कारण माने हैं। एक तो शारदा तनय ने उत्साह के दो कारण माने हैं। पहला, इन्होंने कहा है कि उत्साह दो कारण से होता है, सहज और आहार्य। उनके अनुसार सभी कार्यों के प्रति शीघ्रता से होने वाली मानसिक क्रिया को ही उत्साह कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने कार्य के आरंभ में अत्यंत स्थिर हृदय के आवेग को स्थायी भाव कहा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार कार्य करने में हमें स्थिरता होना अत्यधिक आवेशी उत्साह है। पंडित राज जगन्नाथ ने दूसरों के पराक्रम व दान आदि के कारण स्मरण में उत्पन्न उद्विग्नता को, उचित वृत्ति को उत्साह बताया है। इस प्रकार सभी परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्साह उस मनस्थिति का योग है जिससे मनुष्य व्यवसाय करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। आरंभ किए गए कार्य के प्रति उसके मन में उत्तरोत्तर आवेश होता है, उसे पूर्ण करने का आवेश होता है।
तथा उस कार्य को पूर्ण करने के प्रति उसकी प्रकृति लगी रहती है। इस भाव व्यंजना में शक्ति, शौर्य व धैर्य प्रदर्शन के द्वारा होती है। उत्साह संचारी भाव इसमें है। संचारी भाव हैं हर्ष, मति, गर्व, धृति, दया और आवेग, इसके संचारी भाव। और अगला है बीभत्स रस का भाव, स्थायी भाव जुगुप्सा। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, जो ग्लानि और घृणा का भाव होता है। तो किसी भी वस्तु को देखने, सुनने से चित्त में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि को जुगुप्सा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति घृणित या असुंदर पदार्थों के दर्शन या श्रवण से होती है। इसकी व्यंजना सभी अर्थों में संकोच के द्वारा, मुख को नीचे एवं घूमते हुए अनुभवों के द्वारा होती है। भाव प्रकाशन में इसके दो भेद किए गए हैं, शोक और उद्वेग। रुधिर व आंत आदि को देखने से, मरे हुए जानवर को देखने से या मल आदि को देखने से जो मन में जुगुप्सा या ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही जुगुप्सा या घृणा का भाव कहते हैं। जुगुप्सा की पुष्टि निम्नलिखित संचारी भावों के द्वारा होती है: व्याधि, जड़ता, ग्लानि इत्यादि। जुगुप्सा का जो भाव है वो युद्ध क्षेत्र में मरे हुए, रुधिर, कटे हुए सिर, मरे हुए वीरों और इत्यादि को देखने से भी जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है। रुधिर, निकली हुई अंतड़ियाँ आदि देखने से मन में ग्लानि का भाव उत्पन्न हो जाता है। नाक सिकोड़ना, मुंह पर हाथ रख लेना, आँखों पर हाथ रख लेना आदि इसके अनुभाव हैं। अब है निर्वेद या वैराग्य, जो शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद या वैराग्य, ये शांत रस का स्थायी भाव है। संसार की अनित्यता को देखकर विश्व की वस्तुओं के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न होना ही निर्वेद कहलाता है। भरत ने इसका वर्णन नहीं किया है, अतः उन्होंने 8 ही रस माने हैं। शांत रस का रंगमंच पर अभिनय नहीं होने के कारण इसकी स्वीकृति नहीं दी है। आचार्य मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद माना है। कुछ लोगों ने निर्वेद को स्थायी व संचारी भाव दोनों में ही परिणत करना श्रेष्ठ माना है, क्योंकि निर्वेद का जो भाव है, संचारी भाव, वो श्रृंगार में भी कुछ क्षण के लिए मन में अस्थिरता उत्पन्न होने पर निर्वेद का भाव उत्पन्न होता है, तो इसे संचारी भावों में भी रखा गया है और शांत रस के स्थायी भाव के रूप में भी निर्वेद की स्थिति है। और अगला है अद्भुत रस का आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। किसी आश्चर्यजनक पदार्थ, अलौकिक वस्तु को देखने से जो विस्मय या आश्चर्य होता है, उसे विस्मय कहते हैं। भरत के अनुसार विस्मय की उत्पत्ति माया जाल, इंद्रजाल, मनुष्य के द्वारा अद्भुत असाधारण कर्म, उत्कर्ष चित्र, शिल्प आदि को दिखावे के द्वारा होती है। इसका प्रदर्शन, इनमें देखना, विक्षेप, रोमांच, सिरकम, साधुवाद, अच्छा किया, शाबाश आदि अनुभवों के द्वारा होती है। विस्मय के साथ साथ चलने वाले संचारी भाव हैं जड़ता, चिंता, दैन्य, वितर्क, हर्ष, चपलता आदि। तो ये हुआ आपका, ये जो है आश्चर्यजनक पदार्थों के द्वारा इसका वर्णन होता है, जो लोक सीमा का अतिक्रमण करने
करके मन को चमत्कृत कर देते हैं। और अंतिम भाव है वत्सल। वत्सल जो है किसी बच्चे के प्रति मन में अनुरक्ति उत्पन्न होना, उसके लिए उठाने के लिए तुरंत हाथ बढ़ा देना, प्यार से देखना इत्यादि इसके संचारी भाव हैं। वत्सल भाव सूरदास के वात्सल्य रस के भक्ति काव्य में सूरदास के वात्सल्य रस से वत्सल भाव का रस माना गया और रस की कोटि में इसे रखा गया और इसका स्थायी भाव वत्सल माना गया। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल माना गया। तो ये हमारे सारे स्थायी भाव थे जो हमारे 9 रस हैं और 10वां वात्सल्य को माना जाता है, उनके स्थायी भावों का अभी हमने इस वीडियो में वर्णन किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम संचारी भावों पर चर्चा करेंगे। सो थैंक्स स्टूडेंट।